साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। तो ये आत्मा की सदगति कैसे होगी? आज आत्मा परमात्मा का सवाल खड़ा है। परम, परम माने होता है अति श्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थिति परम स्थिति है। जिसने अपने आप को परम पवित्र कर लिया है, परमात्मा की डिग्री है। राम भगवान भी तो मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन उन्होंने परम पवित्रता को प्राप्त किया। राम भगवान के अंदर लोभ नहीं था, कृष्ण भगवान के अंदर भी लोभ नहीं था। जब रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लंका को जीत लिया, लंकापति मर गया, विभीषण को तिलक कर दिया, समुद्र के किनारे की रेत उठाकर उनके मस्तक में तिलक लगा दिया। चंदन कौन घिसे झंझटवान, रेत लगा दी। बोले जाओ तुम लंकापति हो विभीषण, अब तुम लंका की गादी पर सुशोभित हो जाओ। विभीषण ने कहा प्रभु लंका में चरण रखिए आप थोड़ा सा। नहीं विभीषण, लंका के अंदर इच्छा ही नहीं कि मैं जाऊं, और यदि राम के अंदर इच्छा होती, लालच होता, तो विभीषण का भी वध कर देते और लक्ष्मण का वहां राज तिलक कर देते और सोचते मेरा भाई इस गादी पर बैठ जाए। आज एक नेता अगर सांसद बन जाए तो अपने भाई को जिला पंचायत सदस्य बना देता है, बेटे को विधायक बना देता है, और पत्नी को उपाध्यक्ष बना देता है, और घर में कोई और बचा हो तो उसको भी कुछ न कुछ बना देता है। लेकिन राम कहते हैं नहीं, लक्ष्मण को नहीं चाहिए, न भरत को चाहिए, न शत्रुघ्न को चाहिए, न मुझे चाहिए, जिसका है उसी को चाहिए, न्याय होना चाहिए। और ये लंका की गादी विभीषण ही शोभित होंगे, इस पर कोई नहीं बैठेगा। 1 ग्राम सोना लंका से लेकर के राम अयोध्या नहीं आए। आपको अगर सोने के भवन में पहुंचा दिया जाए, कितने लोग तो ऐसे हैं आपके घर मेहमान बनेंगे और 1 साल उठा कर लिए चले जाएंगे, इतना लोभ है उनको, चादर ले जाएंगे। प्रयागराज में 4, 5, 10 हजार तक रजाई गद्दे नए हमारे कैंप में शिष्यों ने बनवाया। तो संत बोले कोई कोई लोग रजाई लेकर चले जाते हैं गुरुदेव। मेरे कमरे में बोले कि 100 रजाई कम हो गई है, लिए चले गए लोग, ओढ़ने के लिए दिया, ले गए। तो हमने कहा कहना मत, माइक में बोलना मत, रजाई गई तो गई, इज्जत तो बचाओ। फिर तो बोले ठीक है। हमने कहा अगर 100 रजाई कोई ले जाएगा तो कोई ऐसा दानी आएगा जो 1000 दे जाएगा, ले जाने तो चुट्टा को, कोई बात नहीं। कुंभ मेला में अन्न क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है। कुंभ मेला में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। कुंभ मेला में जो तीर्थ यात्री जाते हैं, श्रद्धा लेकर भक्त जाते हैं, उनकी सेवा का बहुत महत्व होता है। आप गंगा में डुबकी लगा लो, चुपके से चले आओ, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन उन तीर्थ यात्रियों की अगर आपने कुछ सेवा किया है तो जो मनोकामना तुम्हारी है वो पूर्ण हो जाएगी।